नमस्कार, मेरा नाम है आदित्य चौहान और आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज़ का डिजिटल प्लेटफॉर्म इंडिया न्यूज़ नेशनल। पश्चिम बंगाल की भवानीपुर सीट एक बार फिर से सुर्खियों में है। वजह साफ है कि इस सीट से यानी भवानीपुर सीट से जो पश्चिम बंगाल की मौजूदा मुख्यमंत्री है ममता बनर्जी, वो इस सीट से बाई इलेक्शन फाइट करने जा रही हैं। आज उन्होंने भवानीपुर सीट से पर्चा दाखिल कर दिया। अब तक भवानीपुर सीट को लेकर के चर्चा का विषय ये था कि आखिर बीजेपी अपना कौन सा बड़ा चेहरा उतारेगी जो ममता बनर्जी को टक्कर देगा। ये सवाल बहुत ज्यादा सुर्खियों में था। एक तरफ जब ममता बनर्जी पर्चा दाखिल कर रही थी तो दूसरी तरफ बीजेपी ने अपना वो उम्मीदवार भी खड़ा कर दिया, उसका नाम डिक्लेयर कर दिया। ममता बनर्जी को टक्कर देने के लिए बीजेपी ने एक महिला उम्मीदवार को ही चुनावी मैदान में उतारा है। ये महिला उम्मीदवार है प्रियंका टिब्रेवाल। प्रियंका टिब्रेवाल 41 साल की है, पेशे से वकील हैं, हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट में वकील रही हैं ये, और बीजेपी के अंदर इनका एक तरीके से जो जुड़ाव है साल 2014 से हुआ था। ये कानूनी सलाहकार रही हैं बाबुल सुप्रियो की। बाबुल सुप्रियो बीजेपी का एक बड़ा नाम है, बड़े चेहरे रहे हैं पश्चिम बंगाल में, और वहाँ से इन्होंने अपनी राजनीतिक पारी की शुरुआत की थी। 2015 में प्रियंका टिब्रेवाल ने नगर परिषद का इलेक्शन लड़ा, वो हार गई थी। उसके बाद इन्होंने बीजेपी के लिए पश्चिम बंगाल में बहुत काम किए। साल 2020 में प्रियंका टिब्रेवाल ने बाजाप्ता पश्चिम बंगाल यूथ विंग में उपाध्यक्ष का पद इन्हें दिया गया, और उसके बाद अब जो प्रियंका टिब्रेवाल हैं वो भवानीपुर सीट से ममता बनर्जी के खिलाफ चुनावी मैदान में उतार दी गई है। अब एक तरीके से देखिए तो कांग्रेस पार्टी ने इस सीट से बिल्कुल वॉक ओवर दे दिया है ममता बनर्जी को कि हम अपना कोई उम्मीदवार नहीं उतारेंगे। इससे पहले हालांकि कांग्रेस कह रही थी कि वो भवानीपुर सीट से अपना उम्मीदवार उतारेंगी, लेकिन यूटर्न ले लिया। और इसके बाद अब इस सीट पर जो टक्कर है, बेसिकली वाम मोर्चा ने अपना एक कैंडिडेट उतारा है मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी से। सुशील विश्वास जो है वो चुनावी मैदान में। तो कुल मिलाकर के ये 3 उम्मीदवार जो है वो मोटे तौर पर जो बड़े कैंडिडेट हैं वो भवानीपुर सीट से ये 3 उम्मीदवार हैं। लेकिन अब सवाल ये है कि आखिर ये जो बड़ी फाइट है भवानीपुर सीट की, उसमें टीएमसी कितना अपना दम लगाए हुए है, बीजेपी किस तरीके से इस सीट को जीतने के लिए अपना दमखम लगाए हुए हैं, बीजेपी की क्या तैयारी है, टीएमसी की क्या तैयारी है, किस तरीके से पूरा इलेक्शन आगे आने वाले दिनों में देश की हेडलाइन बनने जा रहा है, इसे समझने की भी बहुत ज़रूरत है। देखिए, टीएमसी ने अपना पूरा दमखम लगा के रखा हुआ है, क्योंकि जिस वक्त इसी साल मार्च में जब इलेक्शन हुआ और रिजल्ट आए तो टीएमसी की एक बड़ी विक्ट्री हुई, अप्रत्याशित विक्ट्री हुई। बीजेपी का भी बहुत बड़ी लहर थी, लेकिन नतीजे जो है वो टीएमसी के पक्ष में गए और टीएमसी की सरकार बन गई। लेकिन बड़ा रिजल्ट उसमें ये रहा कि नंदीग्राम सीट से शुभेंदु अधिकारी बीजेपी ने ममता बनर्जी को नंदीग्राम सीट पर हरा दिया। ममता बनर्जी पश्चिम बंगाल से मुख्यमंत्री तो बन गई, लेकिन संविधान के तहत 6 महीने में उनको फिर से एक सीट से विधायक के तौर पर जीत करके आना है, इसीलिए भवानीपुर सीट को चुना गया। भवानीपुर सीट ममता बनर्जी के लिए उनकी पारंपरिक सीट है, उनका गढ़ है, अच्छी पकड़ है वहां पर उनकी। लेकिन बीजेपी ने भी बहुत मजबूत फील्डिंग की है। बीजेपी की क्या तैयारी है, इसे भी समझने की कोशिश कीजिए। बीजेपी ने वहां पर जो पश्चिम बंगाल के जो बीजेपी के बड़े चेहरे हैं, दिलीप घोष है, शुभेंदु अधिकारी है, ऐसे जो बड़े चेहरे हैं, उन सबको भवानीपुर सीट पर प्रचार में झोंक दिया है। इसके अलावा केंद्र से भी बड़े चेहरे, 20 स्टार प्रचारकों की एक लिस्ट है जो प्रियंका टिब्रेवाल के लिए भवानीपुर में प्रचार करेंगे। इसमें बाजाप्ता है स्मृति ईरानी, हरदेव सिंह पुरी, शांतनु ठाकुर, ऐसे 20 लोग हैं, स्टार प्रचारक हैं, और ये लोग प्रियंका टिब्रेवाल के लिए वहां पर बहुत मजबूताई से इलेक्शन के लिए पूरा कैंपेन करेंगे। बीजेपी ने बाजाप्ता गली गली, मोहल्ले मोहल्ले, बूथ लेवल तक की पूरी स्ट्रेटजी अपनी तैयार की है, और इसी स्ट्रेटजी के तहत वो इस पूरे इलेक्शन कैंपेन के करेंगे। 30 सितंबर को वोटिंग होनी है और 3 अक्टूबर को वोटों की गिनती हो जाएगी, रिजल्ट सामने आ जाएगा। एक तरफ बीजेपी की अपनी तैयारी है तो दूसरी तरफ टीएमसी ने भी, चूंकि उनकी मुख्यमंत्री की शाख का सवाल है, नाक का सवाल है, इसलिए टीएमसी ने भी पूरी ताकत झोंक रखी है इस इलेक्शन के कैंपेन के लिए। और ममता बनर्जी ने इसमें जो उनके बिल्कुल दाहिने हाथ है, उनके जो बिल्कुल करीबी साथी हैं सुब्रत मुखर्जी, उनको जिम्मेदारी दे रखी है इस इलेक्शन के कैंपेन की पूरी तैयारियों के लिए।
तो एक तरीके से बीजेपी और एक तरीके से टीएमसी दोनों के लिए साख का सवाल है, नाक की लड़ाई है, और दोनों ही पार्टियों ने बहुत मजबूत तैयारी कर रखी है। अब थोड़ा सा यहाँ का सियासी समीकरण भी समझ लीजिए। भवानीपुर सीट पर करीब करीब 90,000 के आसपास बंगाली मतदाता हैं। यहाँ पर करीब करीब 50,000 के आसपास गैर बंगाली हैं और 45,000 के आसपास मतदाता जो है वो मुस्लिम है। इसके अलावा मारवाड़ी भी है, वहाँ गुजराती भी है। और माना यह जाता है कि भवानीपुर सीट पर अगर जिस तरफ मुस्लिम मतदाताओं का मन चला जाता है, जिस तरफ मुस्लिम मतदाता वोटिंग कर देते हैं, वो कैंडिडेट आसानी से सीट निकाल लेता है। अब ये सीट चूंकि बहुत ज्यादा सुर्खियों में है, इस पर एक तरीके से आप ये कह लीजिए कि बहुत मजबूत फाइट होने जा रही है। तो इस बार मुस्लिम मतदाता किधर जाएंगे, बंगाली किस तरफ वोट करेंगे, गैर बंगाली किस तरफ वोट करेंगे, इसी को लेकर के बड़ा सवाल है। और दोनों ही पार्टियों ने अपना पूरा दमखम इस सीट पर लगा रखा है। टीएमसी के लिए बहुत कुछ साख पर है। बीजेपी चूंकि पावर में नहीं है वहां पर, तो बीजेपी अपनी तरीके से, बीजेपी के लिए खोने को बहुत कुछ नहीं है, लेकिन वहां तो मुख्यमंत्री है ममता बनर्जी, और अगर ममता बनर्जी वहां हारती है तो ये बहुत 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 बड़ी हार होगी। इसलिए एक डर है, एक भय है टीएमसी को, और वो अपनी तरीके से पूरी तैयारी करके चल रही है। बीजेपी ने भी पूरा दमखम लगा दिया है, लेकिन इस पूरे जो नाक की लड़ाई में, शाख की लड़ाई में कौन जीत करके बाहर आएगा, मतदाता का मन किधर जाएगा, ये तो 3 अक्टूबर को ही तय हो पाएगा। बहरहाल आप भवानीपुर सीट की इस फाइट को लेकर के क्या सोचते हैं? इस सीट में आपको फिलहाल किसका पलड़ा मजबूत दिख रहा है, किसका पलड़ा कमजोर दिख रहा है, या फिर इस सीट से कौन विजयी हो सकता है? आपका पॉलिटिकल एनालिसिस क्या कहता है, इसे लेकर के आप हमारे कमेंट बॉक्स में जाइए, वहां पर आप कमेंट कर सकते हैं। इस जानकारी को, भवानीपुर सीट की फाइट को, इस जानकारी को आप ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए और हमारे चैनल इंडिया न्यूज नेशनल को आप सब्सक्राइब कीजिए। बहुत शुक्रिया।